बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा। और आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। जैसा कि सभी को पता होगा, कल आपका पेपर भी लगा हुआ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। यदि आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, तो यदि आप मेरा एक कंप्लीट वीडियो देख के जाते हो, क्योंकि इस महासंग्राम क्लास में मैं पिछले 2 साल के पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। यदि ये संपूर्ण आप जो है प्रश्नों को रट के जाओगे, तो आपका अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आओगे। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से आज के हम पेपर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है तो उसी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है और यही क्वेश्चन आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से आज के हम पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट मीट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर BA BSc की 8 सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको जो है कोई बेहोश व्यक्ति जो है मिले, तो आपको जो है सबसे पहले आपको जो है क्या करना चाहिए। तो यदि कोई आपको व्यक्ति बेहोश मिल रहा है तो आपको क्या करोगे सबसे पहले, तो आप जो है उसकी जो स्वास्थ्य उसकी जो है आप जांच करोगे कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, और नाड़ी की जो होती है दर्द, उसको भी आप जो है जांच करोगे। तो इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि दस्त का विशिष्ट जो है लक्षण क्या आपको बताना है। तो जो दस्त होता है इसका लक्षण होता है कि बार बार जो है मल त्यागना। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपकी स्क्रीन पे आज का है 3 नंबर कि जले हुए घाव के उपचार में पहला कदम क्या होता है आपको ये बताना है। यदि कोई जल गया है तो इसमें जो प्राथमिक उपचार होता है तो यही होता है कि उसको जो ठंडे पानी से आपको जो धोना रहता है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चंस का यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, उसमें जाकर आप चाहे तो अन्य यूनिवर्सिटी के भी आप पेपर जो है देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने पेपर करा रखे हैं। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि पाचन जो है क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जो है ये जो होती प्रारंभ मुंह से होती मौत से। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है कि किस प्रकार की जलन सबसे अधिक जो है विद्युत प्रवाह के कारण होती है, आपको बताना है। तो सभी विद्यार्थी जो इस क्लास जो कि लाइव क्लास के माध्यम से जो हमारी प्रीमियर क्लास लगी है, तो साथ में आंसर भी बताते चलेंगे सभी विद्यार्थी। तो किस जो है प्रकार की जलन सबसे अधिक जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं। जब भी बात आ जाएगी विद्युत की आए यहाँ से बात करा तो जो है विद्युत का जलन हो जाएगा, बिजली का जलन हो जाएगा। इसमें का 5 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल आपका जो है बर्न। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर कि यदि कोई जो है जहरीली गैसों के संपर्क में आता है तो आपको जो है सबसे पहला आपका जो है कदम क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति है कोई गहरीली जो है जो कि जहरीली गैसों के संपर्क में आ गया है, तो आप क्या करोगे। तो आपको करना क्या है, उन्हें जो है ताज़ी हवा में आपको ले जाना है। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 7 नंबर, अगर जो है आपकी आंख में कोई जो है बाहरी पदार्थ जो है फंस जाए, और तो आपको जो है क्या करना चाहिए। तो आपके आंखों में यदि कोई बाहरी पदार्थ चला गया है उसमें, ठीक है, धंस गया है, तो आपको करना क्या है, आपको उसको मलना नहीं है, आपको जो है आंखों को साफ पानी से आपको धोना है। ठीक है, इसमें का राइट रहेगा दूसरा ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका 8 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य जो है लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना है। तो प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एड होती है, तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है पेशेवर मदद आने तक, यानी जो है जो इमरजेंसी जो आती है, यानी जो मेडिकल जब तक आए डॉक्टर, तो उससे पहले पहले उसमें जो है आपको ठीक है उसकी मदद करना, तत्काल जो है देखभाल जो है प्रदान करना आपको जो है कार्य रहता है। क्योंकि जो फर्स्ट एड होती है ये डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है, यानी पहले दी जाती है। तो इसमें जो है पेशेवर मदद आने तक जो है आपको जो है उसकी देखभाल करना रहता है, उसको जो है देखभाल तत्काल आपको प्रदान करना रहता है। अगला ऑप्शन पे आपका है 9 नंबर कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण कौन है। सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। तो खाद्य विषाक्तता के लक्षण पेट दर्द भी है, दस्त भी है, मलती और जो है उल्टी आना, ये सभी हैं। इसलिए इसमें करेक्ट होगा डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 10 नंबर कि शरीर का तापमान कितना होता है, बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। शरीर का तापमान कितना होता है, कहोगे 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो 206 हड्डियां होती है मनुष्य में, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 12 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक उपचार
किस स्थान पर जो है देना चाहिए। तो प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, जो उपचार होता है, तो इसको जो है आप सड़क पर भी दे सकते हो और जो है घर पर भी दे सकते हो और सार्वजनिक स्थान पर भी दे सकते हो। इसमें का डी होगा। लेकिन हॉस्पिटल में नहीं दे सकते क्योंकि हॉस्पिटल में तो डॉक्टर पहले से ही अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती है और सड़क, घर, सार्वजनिक स्थान आप दे सकते हो। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 13 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सा किट जो है हमेशा होनी चाहिए, तो जो है स्टरलाइज होनी चाहिए, विसंक्रमित होनी चाहिए, में कोई भी संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन करा वो भी आपका रिपीटेड है, विसंक्रमित वाला। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है O से हो जाएगा ओरल, R से हो जाएगा रिहाइड्रेशन, S से हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर कि बड़े घाव में जो है ड्रेसिंग को एक या जो है एक से अधिक परत में जो है ढक देना चाहिए। तो किससे ढक देना चाहिए? तो कहोगे जो है आप इसको जो ढक देना चाहिए कॉटन जो है फाइबर से। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर कि पैर में जो है सांप के काटने पर आपको जो है क्या करना चाहिए। यदि आपके पैर में सांप ने काट लिया तो पैर को आपको जो है स्थिर रखना चाहिए, ठीक है। इसमें का पहला होगा। अगला ऑप्शन भी आपका 17 नंबर है कि रसायनों के संपर्क में आने से किस प्रकार का जो है जलन होती है। तो रसायन के संपर्क में आप जाओगे, केमिकल के संपर्क में जाओगे तो जो है केमिकल बर्न होगा, केमिकल यानी जो है रासायनिक जलन होगी। इसमें का तीसरा ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका 18 नंबर है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भैया त्वचा है। कौन है कहोगे? त्वचा है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में दिया जाता, तो यदि किसी को दस्त है तो उसको जो है ORS का घोल दिया जाता है, ठीक है। उसमें का पहला 19 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन पे आपका 20 नंबर की रेबीज जो है किसके द्वारा फैलता है। तो रेबीज जो बीमारी होती है यह कुत्ते के काटने से फैलती है और जो जानवर होते हैं उनके भी काटने से फैलती है। तो कुत्ता जानवर की ही श्रेणी में आता है, तो सभी इसलिए इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन, जानवरों के काटने से रेबीज नामक बीमारी फैलती है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि इस नंबर को त्वचा का जो है उपयोग जो है किस अनुभूति के लिए जो किया जाता है। तो त्वचा का जो उपयोग किया जाता है ठंड एवं जो गर्म जैसा जो है एहसास होने के लिए। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर कि जलने की गंभीरता में जो है शामिल है। तो जो जलने की गंभीरता है उसमें जो है फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है और आपका थर्ड डिग्री बर्न होता है। सभी इसकी जो है कह सकते हो इसकी जो गंभीरता होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, इसमें का डी होगा सही। आपका जो थर्ड डिग्री जो बर्न होता है इसमें जली त्वचा, इसमें त्वचा जो आपकी जल जाती है और कोई भी दर्द नहीं होता है। और जो सेकंड डिग्री बर्न होती है इसमें जो है जली त्वचा और दर्द होता है, इसमें त्वचा जलती है और साथ में दर्द भी होता है। और जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है इसमें ऊपरी परत केवल जो है थोड़ी सी झुलस जाती है बस। अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि बुखार को जो है किस यंत्र से मापा जाता है, आपको ये बताना। तो कहोगे जो है थर्मामीटर से। बुखार को किससे मापा जाता है? तो कहोगे थर्मामीटर से। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें जो कि आपका दिया हुआ है कि मधुमक्खी के काटने पर उसका डंक जो है किसकी सहायता से निकालना चाहिए। तो विसंक्रमित सुई की सहायता से। इसमें का बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर की बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार जो है दिया जाना चाहिए। तो उनको जो है सभी को सुरक्षित स्थान पर जो है रखा जाना चाहिए और ख़राब न होने वाली जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी भी व्यवस्था जो है की जानी चाहिए और लोगों को जो है जल प्रवाह से बचाना चाहिए। इसमें का डी, ये सभी उपाय करने चाहिए। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की बिजली से जलने पर जो है प्राथमिक उपचार क्या है। यदि आप बिजली से जल गए हो तो प्राथमिक उपचार क्या रहेगा। तो घायल व्यक्ति को आपको जो है छूना नहीं है, ठीक है। और जो उपकरण का जो प्लग है जिससे वो जल गया तो सबसे पहले जांच करो कि प्लग लगा तो नहीं है कि जिससे आप भी जल जाओ, ठीक है, आपको भी बिजली का झटका लग जाए, तो उसको निकालो। फिर जो है सूखी और जो गैर प्रवाही वस्तुओं पर जो है आप खड़े रहें। इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 27 नंबर क्वेश्चन की ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है भैया। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसमें का डी ये सभी हैं। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है एक जो है प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा कौन सी भैया। देखो जो विस्फोट होता है जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ये परमाणु हमला की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है, भूकंप वगैरह ये सब भी विस्फोट जो होते रहते हैं। ज्वालामुखी में अधिकतर हमने देखा होगा विस्फोट होती है। और बाढ़ और भूकंप ये सभी क्या है, प्राकृतिक ही हैं, मानवकृत नहीं है।
फिर आपको 29 नंबर क्वेश्चन की जहर का जो है कारण हो सकता है, तो जहर का किस प्रकार से जो है आपके शरीर में जा सकता है, तो जो है निगलने से भी जहर आपके शरीर में फैल सकता है, और गैसों के द्वारा भी विषाक्तता आपके शरीर में हो सकती है, और इंजेक्शन द्वारा भी जहर आपके शरीर में फैल सकता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि शरीर के तापमान का सामान्य के ऊपर जो है चढ़ जाना, इसको हम बुखार कहते हैं। आपका जो है शरीर के तापमान सामान्य है, मान लो 96.8 जो है, ठीक है, ये समझ लो। ये आपका जो है 96 अभी जो है जो एक सामान्य औसत माना गया, तो 96 नहीं माना गया है, वो माना गया 98.6 जो है फ़ारेनहाइट उसको माना गया है। अब इससे अधिक यदि बुखार का पारा बढ़ेगा, 100 प्लस जाएगा, 105 जाएगा, तो आपका बुखार हो जाएगा आपको, ठीक है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 31 नंबर कि दस्त में रोगी को दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, तो इसमें ORS का घोल भी दिया जाता है, और बहुत सारे जो तरल पदार्थ भी दिया जाता है, दही भी दिया जाता है, इसलिए इसमें का डी पूर्णतः राइट होगा आपका 31 नंबर क्वेश्चन का, 31 का डी। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की विशिष्ट जो है कपकपी या सिहरन की जो स्थिति होती है, ये किस में होती है आपको ये बताना। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है मिर्गी में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 33 नंबर की जो है मनोविकृत एक प्रकार है, तो मनोविकृत जो, ठीक है, साइकोसिस जो होता है एक ऐसी मनोविकृत का हो गया मानसिक है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर कि शरीर का एक अंग जो संवेदी तंत्रिका तंत्र को आवेगों को जो है भेजकर बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसमें करेक्ट होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर कि स्वाद कलिकाओं की उपस्थिति के कारण स्वाद को समझने में जो है मदद करती है, तो जीभ करती है भैया, इसमें का सी, 35 का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर के शरीर का तापमान किसके द्वारा जो है मापा जाता है, आपको ये बताना है। तो शरीर का जो तापमान होता है थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। रक्त का दाब रक्तदाबी के द्वारा मापा जाता है, इसमें का केवल पहला ऑप्शन राइट होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत में एक आम जो है मानसिक समस्या है, तो भारत में जो एक आम मानसिक समस्या है वो अवसाद और चिंता है, ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 38 नंबर कि किसी भी जहर की मात्रा का जो है अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जो है कार्यवाही क्या है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो कार्यवाही है, आपातकालीन सेवाओं को जो है तुरंत काल करना चाहिए, ये इसकी ठीक है महत्वपूर्ण कार्यवाही होती है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 39 नंबर की अवसादग्रस्तता विकार का सामान्य लक्षण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सामान्य लक्षण होता है लगातार उदासी और आपका जो है मूड जो होता है खराब रहता है, इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर कि रासायनिक जलन का उदाहरण क्या है, आपको ये बताना है। तो जो कार बैटरी होती है उसके एसिड से भी रासायनिक जलन होता है, अमोनिया से भी होता है, और ड्रेन क्लीनर इससे भी होता है जलन, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन 40 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर की कार्यस्थल पर आग लगने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जो है कदम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो क्या है, तो उसका कदम होता है कि आग से जो है बचने की योजना का जो है आपको पालन करना चाहिए, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 42 नंबर कि यदि आप जो है किसी यातायात दुर्घटना में शामिल है, तो आप सबसे पहले जो है आप क्या जांच आप जो है करोगे, क्या आपको जो है जांच करनी चाहिए। तो आपको जो जांच करनी चाहिए, आपको जो है कोई व्यक्ति घायल तो नहीं, तो सबसे पहले इसकी आपको जांच करनी चाहिए। यदि कोई घायल है तो उसको तुरंत अस्पताल आपको ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थितियों में जो है ट्राइज का जो है क्या अर्थ होता है, आपको बताना। तो ट्राइज क्या होता है, ट्राइज की हम बात करें तो ये होता है मरीजों को उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर जो है प्राथमिकता देना, यानी जो ज़्यादा गंभीर है पर्सन उसको पहले उपचार दिया जाए, उसकी जो है कह सकते हो एक स्थिति होती है, ठीक है, इसमें का भी। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो मुझे पेपर अपना जरूर भेज दीजिएगा, कोई भी पेपर आप भेज सकते हो, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, आप जिस पर आपको जो है जो आप चलाते हो इस पर आपको पेपर जरूर आपको सेंड कर देना है विद PDF बनाकर, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप मेरा नंबर है, ऑनली आपको मैसेज करना है 8173840090। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी जो है स्कूल में आपातकालीन निकासी में पहली कार्यवाही जो है क्या होनी चाहिए, आपको बताना है। तो उसमें जो पहली कार्यवाही होनी चाहिए वो इमारत को जो है तुरंत आप जो है खाली कर दे, ठीक है। मान लो कोई स्कूल में आपातकालीन स्थिति हो गई है
तो आपका वही कार्रवाई रहेगी पहले कि जल्दी से जल्दी उस जो है बिल्डिंग को आपको खाली कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका 45 नंबर कि एक से अधिक जो है लोगों के हालत हताहत होने की स्थिति में प्रथम उत्तरदाताओं का प्राथमिक जो है लक्ष्य क्या होता है, आपको ये बताना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है कि गंभीरता के आधार पर देखभाल का आकलन करे और जो उसकी प्राथमिकता दे, इसमें का होगा सी। अगला ऑप्शन भी आपका 46 नंबर की जो तंत्र मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच जो संकेतों को जो है प्रसारित करता है, तो कौन करता है, तो कहोगे जो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र करता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र का जो है मुख्य भाग क्या है, तो कहोगे फेफड़े होते हैं, इसमें का सी। 47 का सी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थिति में प्राथमिक उपचार जो है दिया जाता है, तो प्राथमिक उपचार जो है यदि प्राकृतिक कोई आपदा हो गई है उसमें भी दिया जाता है, सड़क जो यदि सड़क दुर्घटना हो गई, सड़क पर कोई चोट गया है उसको भी दिया जाता है, और कीड़े के काटने पर भी जो है प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की घाव को साफ करने के लिए जो है एंटीसेप्टिक लोशन क्या है, तो डेटॉल, सेवलान और जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी हैं, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को जो मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन ऐड हो जाएगा एड्स दिवस। अब दिया हुआ कि जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो मेंटल जो हेल्थ डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका जो है 10 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। बाद हम बात कर ले लास्ट की, जो इसमें दिया कि वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को। एक कब मनाया था भैया, 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखो जो कि 50 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य रहता है जीवन को जो है सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उद्देश्य है, और किसी के जो है चिकित्सीय स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए भी इसका उद्देश्य रहता है। ये भी उद्देश्य इसी का है। पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, ये भी जो है इसका उद्देश्य ही है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। CPR का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, इसको आप लिख के रख लो। इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन। 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा पहला ऑप्शन इसमें का। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है 53 नंबर की प्राथमिक चिकित्सक में जो है ABC क्या है, तो ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, ए से होता है और सी से होता है सर्कुलेशन, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 54 नंबर की मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है, तो 2 फेफड़े होते हैं, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर कि मनुष्य की सामान्य नाड़ी जो है गति कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो गति होती है वो आपकी होती है 60 से जो है 100 तक होती है, तो इसमें का 60 से 100, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, इसमें का पहला। फिर मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर के सबसे जो लंबी हड्डी फीमर होती है, कौन सी, तो कहोगे फीमर। फीमर जो हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, तो कहोगे जांघ की हड्डी है। ये भैया जांघ की हड्डी है, सबसे जो है लंबी हड्डी है, ये सबसे मजबूत भी हड्डी है। ये तो सबसे बड़ी हड्डी हो गई, अब सबसे छोटी हड्डी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, छोटी हड्डी जब पूछेगा तो उसका नाम है, ठीक है, स्टेपीज। स्टेपीज जो है उसका नाम है सबसे छोटी हड्डी का। ये कहाँ पाई जाती है, क्योंकि कान में पाई जाती है, मिडिल कान में, कान के बीच में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि 58 नंबर है कि साबुन और पानी उपलब्ध ना होने पर उस स्थिति में आप जो है अपने हाथ किससे साफ करोगे, यदि पानी, ठीक है, साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हाथ जो है कैसे धोगे। 58 नंबर की यदि हम बात कर लें तो आप जो है राख और पानी से भी धो सकते हैं, और जो है सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर इसमें का मेरे हिसाब से होना चाहिए, और क्योंकि इसमें राख और पानी, इसलिए आप डी ही लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन कि जो व्यक्ति बेहोश है और जो है वो सांस नहीं ले रहा है, तो सामान्य रूप से जो है सांस नहीं ले रहा, तो आपको जो है उसको पुनर्जीवित करना, ये क्या कहलाएगा, तो उसको जो है पुनर्जीवन उसको कहा जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन।
59 का जो राइट होगा आपका बी, और उसको जो है तुरंत ही सीपीआर देना आपको होगा। फिर आपका है पट्टियों के फायदे क्या हैं, तो पट्टियाँ जो होती हैं ये घायल को लगातार जो है कपड़ों की रगड़ से बचाती हैं और गंदगी और बैक्टीरिया को दूर रखने में भी मदद करती है और तेजी से जो है ठीक होने में मदद भी करती है, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका 61 नंबर के हृदय के कार्य क्या है आपको बताना है। तो हृदय के सभी कार्य हैं, जैसे कि पूरे जो है शरीर में रक्त पंप करने के लिए, पूरे शरीर में पर्याप्त रक्तचाप बनाए रखने में मदद करने के लिए, ऊतकों को जो है ऑक्सीजन और पोषक जो है तत्व प्रदान करने के लिए, और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को जो है निकालने के लिए, सभी इसके कार्य होंगे, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 62 नंबर की मानव शरीर की सबसे छोटी जो है हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अभी मैंने आपको बताया था स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी है सबसे छोटी है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ये हड्डी कहाँ पाई जाती है, मिडिल कान में, कान के बीच में पाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखो फिर 63 नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। 2 आपके जो है अपर होते हैं और 2 आपके लोअर होते हैं, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 64 नंबर कि किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। तो प्राथमिक उपचार जो है आग या फिर धूम्रपान में भी दे सकते हैं, दम घुटना, डूबना, विद्युत प्रवाह, दुर्घटना, इन सभी में आप जो प्राथमिक चिकित्सा आप दे सकते हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर है कि मूत्र प्रणाली में शामिल है। तो मूत्र प्रणाली में क्या शामिल है आपको ये बताना। तो इसमें जो है गुर्दे, वृक्क और जो है मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और जो है मूत्र मार्ग, ये सभी इसमें का डी। अगला भी आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि एक सामान्य प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल होना चाहिए। तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए, उसमें जो है साबुन, सैनिटाइजर भी शामिल होना चाहिए, दवाई, चाकू, मास्क, दस्ताने, काटन और जो डेटॉल, ये सभी होने चाहिए, इसमें का डी। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन की जो प्राथमिक चिकित्सा किट यहाँ जो है उपलब्ध होनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा जो किट है ये स्कूल में भी होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय, ये सभी कहीं जो है होनी चाहिए, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। उपरोक्त के सभी जगहों पर होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य में शामिल है। तो मानसिक स्वास्थ्य में जो है भावात्मक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण स्वास्थ्य, सभी, इसलिए इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन कि घायल या जो है बीमार व्यक्ति को आश्रय, चिकित्सीय सुविधाएं जो है अस्पताल में जो है ले जाया जा सकता है। तो उसको जो है कैसे ले जा सकता है, 69 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है एक अकेले मददगार के माध्यम से भी आप ले जा सकते हैं, कई जो सहायक के द्वारा भी ले जा सकते हैं, और जो है उसको जो है कई जो है सहायकों द्वारा कंबल जो है उठाकर भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा पूर्णतः राइट। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन की जो है स्वास्थ्य के प्रकार में शामिल है। तो मानसिक, शारीरिक और जो है सामाजिक और भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, सभी क्या है स्वास्थ्य के प्रकार है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जो है प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली परिवहन जो है तकनीकी नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है पालना तकनीकी, कंबल लिफ्ट तकनीकी, हैंड सीट तकनीकी, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का आप डी लगेगा, इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर क्वेश्चन का जो इसमें का राइट आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 72 नंबर है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी कहोगे, 23 जोड़े हैं, इसमें का भी। एक सामान्य जो है मानव गर्भावस्था की अवधि कितनी होती, 280 दिन यानी 9 महीने 40 सप्ताह। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 74 नंबर क्वेश्चन की भारत में मेडिकल आपातकालीन नंबर क्या है, आपको ये बताना है। तो उसका जो नंबर है वो क्या है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 112 है या फिर 110 है। तो 112 इसमें का राइट होगा आपका 74 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन आपका हड्डी का टूटना, ठीक है, झुकना या फिर जो है दरार उसमें पड़ना है, फ्रैक्चर कहलाता है, क्या, फ्रैक्चर, इसमें का पहला। फिर जीवन के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है। तो जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें का भी। मानव शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो मानव शरीर में जो रक्त कोशिकाएं पाई जाती है ये 3 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और एक होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। एक आपकी होती है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स होती है। तो 3 होती है, इसलिए इसमें का डी पूर्णतः राइट होगा। अगला भी आपका 78 नंबर क्वेश्चन की क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं के आधार पर रक्तस्राव के प्रकार है।
तो इसके प्रकार जो है 3 होते हैं। इसमें का पहला, सामग्री की एक जो है काफ़ी लंबी पट्टी है जिसका उपयोग किसी घाव या जो है घायल शरीर के हिस्से की सुरक्षा, स्थिरीकरण, संपीड़न या जो है समर्थन के लिए किया जाता है, जिसको हम बैंडेज कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बैंडेज पहला। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन की मानसिक जो है स्वास्थ्य समस्याओं के उदाहरण हैं। तो ये सभी इसके उदाहरण जैसे कि जो है अवसाद, चिंता, खाने का विकार, साइजोफ्रेनिया और जो है तंत्रिका संबंधी विकार, ये सभी क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के एग्जाम्पल, उसके उदाहरण हैं। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन की विश्व जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, कहोगे 10 अक्टूबर को। इसमें कब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर आपका है ग्लोबल जो है हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसमें का भी 82 का, ज्वर का एक प्रकार है। तो टाइफाइड जो होता है ये भी बुखार होता है, आपने हुआ भी होगा किसी न किसी को। तो टाइफाइड भी बुखार का एक लक्षण है। ये काफ़ी लंबा बुखार चलता है, महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने, 7 साल तक ये बुखार बना रहता है। तो ये बुखार थोड़े ज़्यादा लंबे दिन तक चलता है। इसमें होगा भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो है 84 नंबर, खाद्य विषाक्तता जो है किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। तो फूड पॉइजनिंग जो होती है, दूषित भोजन यदि आप खा लोगे, दूषित आप पानी पी लोगे, तभी आपको फूड पॉइजनिंग होगी। इसमें का पहला, पट्टी का प्रयोग जो है करना चाहिए। तो पट्टी का प्रयोग जो करना चाहिए सुरक्षित ड्रेसिंग के लिए भी, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भी, दर्द को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए इसमें का राइट क्या होगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। इनहेलर का प्रयोग किया जाता है भैया, तो अस्थमा के जितने भी रोगी होते हैं उनको देखा होगा इनहेलर का प्रयोग करते हैं। इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 87 नंबर, कौन सी जो है रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, आपको ये बताना है। तो कौन सी कोशिकाएं जो है पहुंचाती, कहोगे जो है आरबीसी पहुंचाती हैं, रेड ब्लड सेल। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र में जो है शामिल है। तो तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है, तो इसमें जो है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं इसमें शामिल, इसका पहला। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन की जन्म नियंत्रण के तरीके हैं। तो जन्म नियंत्रण जो है, जो बर्थ रेट है उसको आप रोक सकते हो कंडोम के द्वारा भी, और जो है दवाइयों के माध्यम से और कापर टी के माध्यम से भी। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 90 नंबर कि एचआईवी जो है किसके द्वारा फैलता है, आपको ये बताना है। तो एचआईवी जो होता है, एचआईवी की जो है संक्रमित माँ के अपने जो है बच्चे में भी फैल सकता है। यानी जो माँ कोई जो है एचआईवी से संक्रमित है तो उसके बच्चे में भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, और जो है असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है। फिर आपका है दिया हुआ 3 नंबर, इसमें जो ऑप्शन है कि जो है स्वस्थ व्यक्ति द्वारा एचआईवी जो है संक्रमित जो सिरिंज का प्रयोग करके भी ये फैल सकता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी आपका है 91 नंबर क्वेश्चन की मांसपेशियां जो है कितने प्रकार की होती हैं, आपको ये बताना है। तो इसके टाइप्स होते हैं 3। इसका पहला ऑप्शन स्लेटन, स्मूथ और जो है कार्डिक। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन की जो है श्वेत रक्त का जो है कोशिकाएं होती हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये कौन होती हैं, तो कहोगे जो इन्हें जो है ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और शरीर को जो है संक्रमण से बचाने में भी मदद करती हैं, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा भी, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि चिंता के संभावित लक्षण है। तो चिंता के संभावित जो लक्षण हैं, दुख की अनुभूति भी है, गुस्सा, फूटना, चिड़चिड़ापन, हताशा और नींद में ही गड़बड़ी, जिसमें अनिद्रा और बहुत अधिक जो है सोना शामिल है। इसलिए इसमें का होगा डी। ये सभी इसके क्या है, लक्षण हैं। घाव पर ड्रेसिंग की जाती है। घाव पर ड्रेसिंग जो की जाती है संक्रमण से बचने हेतु भी किया जाता है, और आगे की चोट से बचने के लिए भी किया जाता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भी, इसलिए इसमें का डी। पुरुष जननांग है। तो पुरुष का जननांग कौन सा भैया, तो वजाइना होती है स्त्रियों में, और जो है टेस्टिस, वर्षण जो होता है यही आपका जो है होता है क्या, पुरुषों का जो जननांग। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका गर्भाशय भी स्त्री का अंग है। फिर आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 96 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की जो इंद्रिय अंग होती हैं, आपको बताना है। तो इंद्रियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, यदि हम 96 की हम बात करें तो इसमें जो है 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा 5 होती हैं, इसमें का डी। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है जठरांत्र पंथ में जो है अंग शामिल है। तो इसमें जो ट्रैक में जो इसमें अंग शामिल है, तो मुंह, पेट आदि सभी होंगे। अब इसमें डी लगेगा। रक्त दबाव किसके द्वारा मापा जाता है भैया, कहोगे रक्तदाबी के द्वारा। किसके द्वारा, रक्तदाबी के द्वारा ना मापा जाता है। 98 का जो राइट होगा पहला ऑप्शन। जो इसमें आपका दिया हुआ है
ठीक है, सिग्मोमैनोमीटर, तो इसको कहते हैं रक्तदाबी, इसमें का पहला। अगला फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन की किडनी के कार्य हैं। तो किडनी जो होती है शरीर में के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है और शरीर के जो तरल पदार्थ को जो है संतुलित में रखता है, उसका बैलेंस उसको बनाता है, और जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने में जो है हार्मोन से जारी करता है। ये सभी इसके कार्य होंगे। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि अंडे का निषेचन होता है। तो अंडे का निषेचन जो है किसमें होता है, तो कहोगे जो है फलोपियन ट्यूब में, इसमें का बी ऑप्शन। ये आपके 100 क्वेश्चन थे। इसके बाद 100 क्वेश्चन मैं और भी करा रहा हूँ, उनको भी देख के जाइएगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि महासंग्राम वीडियो है। टोटल इसमें मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 100 पहले पेपर के, 100 फिर दूसरे पेपर के हैं, तो टोटल मिलाकर आपके 200 क्वेश्चन बनने हैं। इससे बाहर आपके अपने एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा का पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे यही एक वीडियो के माध्यम से। चलेगा, हम अगले पेपर पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। चलेगा, हमारा नेक्स्ट पेपर भी आ चुका है। इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन हैं, दोनों मिलाकर आपके 200 क्वेश्चन बनने हैं। यही कंप्लीट वीडियो देख के जाओ, अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की हो सकता बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा बहुत ही तीव्र गति से करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि WBC का जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको जो है, इसका जो है वाइट ब्लड सेल इसको कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन भी सही है, ठीक है, लेकिन आप इसमें का बी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका डूबना जो है आमतौर पर कब होता है, आप कब डूबोगे। जाहिर सी बात, जब आप नहाने जाओगे, स्विमिंग करोगे, तभी तो आप डूबोगे। इसमें का होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, किससे जो है रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव का जो है लक्षण नहीं इसमें से। तो आंतरिक रक्तस्राव क्या, तो नाक से खून बहना ये भी आंतरिक रक्तस्राव है, मूत्र के माध्यम से, खांसी भी है, लेकिन फिंगर के द्वारा तो ये कोई भी आंतरिक रक्तस्राव नहीं है, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर कि खून बहने वाले घाव को जो है धोने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसको लिए जो है खारा पानी, इसमें का सी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की जो है कौन सा कंकाल तंत्र का एक भाग है। तो कंकाल तंत्र का जो भाग है उपास्थि, ठीक है, स्नायु बंधन और हड्डियां, ये सभी इसमें का डी। 5 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो सबसे लंबी हड्डी भैया फीमर है, या जांघ की हड्डी है। कौन सी हड्डी भैया, जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी कान की हड्डी होती है, जिसको हम कहते हैं स्टेपीज कहते हैं, ठीक है। अगला देखो फिर 7 नंबर क्वेश्चन की मोच एवं जो है हड्डी की अन्य जो है चोटों की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है करना चाहिए कि जो है चोट पर जो है मालिश ना करे और चोट पर जो है गर्माहट न डाले और जो है घायल व्यक्ति को गतिविधि जो है जारी न रखने दें, ठीक है, इसलिए इसमें कर डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 8 नंबर की यह जो प्रणाली जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को जो नियंत्रित करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें का 8 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन की तंत्रिका तंत्र की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कहोगे न्यूरॉन है, इसमें का बी ऑप्शन न्यूरॉन। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन की जो है दौरे किसके कारण जो है पड़ सकते हैं। तो जो मस्तिष्क पर का संक्रमण होने से नहीं, मस्तिष्क को आघात पहुंचने से, तो इससे भी दौरा पड़ सकता है, और मस्तिष्क के जो है असमानताओं का विकास होने से भी पड़ सकता है। इसमें का आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा 10 नंबर का। अगला फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी की आँख में कोई बाहरी पदार्थ जो है घुस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है आँखों को जो है साफ पानी से धोना चाहिए, उसको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं चाहिए, इसमें का सी। अगला ऑप्शन पे आपका है मिर्गी का समान इलाज क्या है। तो मिर्गी जो है सबसे पहले जो उसका इलाज करना चाहिए दवाइयों से, दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा तो और भी आपको आगे की स्टेप आपको बनाना चाहिए, इसमें का बी। पाचन क्रिया प्रारंभ होती भैया कहोगे जो है मुंह से होती है, इसमें का सी। निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा पदार्थ जो है लेना चाहिए, तो कहोगे पानी, ठीक है, शिकंजी, नारियल पानी, ये सभी इसमें का डी। अगला फिर आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, कहोगे त्वचा होती है, स्किन, इसमें का बी। त्वचा की जो है बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं, इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन एपिडर्मिस। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि पहली डिग्री के जलने की स्थिति में जो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। यदि आप जो फर्स्ट डिग्री आपको बर्न हो गया है, आप जल गए हैं, तो आपको जो है तत्कालीन जो है चिकित्सीय उपचार प्राप्त करना चाहिए, नहीं, आपको जो है बहते पानी पे जो थोड़ा ठंडे पानी के नीचे उसको आपको जिस स्थान पर आप जले हो उसको जो उसी के नीचे रखना चाहिए, इसमें का बी, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन आपका है 18 नंबर रेबीज किसके द्वारा फैलता भैया। तो जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि कुत्ते द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए तत्कालीन जो है कार्यवाही क्या होती है, आपको ये बताना है। यदि आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको जो है काटने वाली जगह पर साबुन और जो है
आपको पानी से धोना चाहिए, इसमें का बी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है इंद्रिय अंग नहीं है। तो इंद्रिय अंग आपके होते हैं 5, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इसमें पेट इसका कोई भी भैया अंग नहीं होगा, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन, त्वचा का उपयोग जो है किसकी अनुभूति के लिए किया जाता है भैया। तो जो है ठंडा गर्म जैसा एहसास होने के लिए, इसमें का सी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की रतौंधी की स्थिति में लोग रंगों के जो है बीच विभेद नहीं कर पाते। तो किन रंगों के बीच में विभेद नहीं कर पाते हैं। तो लाल और जो है हरे रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाते, इसमें का पहला 22 नंबर का पहला। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, सुनामी भी है, लेकिन गैस रिसाव कोई भी प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसमें का बी। परसों की प्रथम स्थिति क्या है आपको बताना है जो होती है। तो परसों की जो प्रथम अवस्था होती है आपको ये बताना है। तो इसकी प्रथम अवस्था होती है, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, इसमें का पहला। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भवती महिला को जो है क्या करना चाहिए। तो उसको जो है करना चाहिए तो जो है शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, शौचालय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनमें से किसी एक को जो है चुन सकते हैं, तो इसमें आप सी लगाइएगा, ठीक है। अगला देखो फिर त्वचा का कार्य क्या है। त्वचा का जो कार्य होता है और जो है अनुभूति के लिए भी होता है, ठीक है, और जो है आपके शरीर की रक्षा भी करता है, बाहरी अंदर के ऑर्गन्स की, और आपका जो है दवा वितरण मार्ग भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। जलने की गंभीरता में शामिल, तो भैया फर्स्ट डिग्री, 1, सेकंड, थर्ड इसकी गंभीरता, इसलिए इसमें का डी। 28 नंबर क्वेश्चन की एक जो है त्वचा की चोट है जो अत्यधिक जो है कम तापमान के संपर्क में आने पर जो होती है, तो इसको हम शीत दंश कहते हैं, 28 का पहला। 29 नंबर क्वेश्चन की बिजली के जलने पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए आपको बताना है। यदि आप बिजली से जल गए हैं तो प्राथमिक उपचार आपका क्या रहेगा। तो आपको जो है घायल व्यक्ति को जो है आपको छूना नहीं है, और जो उपकरण जो प्लग लगा है जिससे वो जला तो उसको निकाल देना चाहिए। सूखी और जो गैर प्रवाही जो वस्तु है उस पर आपको खड़ा होना चाहिए, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन की बाढ़ से प्रभावित लोगों का प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए। तो उनको जो है सभी को सुरक्षित स्थान पर जो है रखा जाना चाहिए, और ख़राब ना होने वाली जो खाद्य सामग्री खाने वाले उनको पहुंचाना चाहिए, और लोगों को जो है जल प्रवाह से जो बचाना चाहिए, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन की स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या जो है दुर्बलता की अनुपस्थिति है। यह परिभाषा भैया WHO ने दिया था, WHO के द्वारा। अब WHO की फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, चलेगा। अगला फिर क्वेश्चन देखो 32 नंबर के, इनमें से जो है कौन मानसिक विकार का जो है मामला नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें जो दिया हुआ है कि एविल स्पिरिट यानी बुराइयाँ, और जो है भाप ये भी नहीं है, ज्योतिष प्रभाव ये भी नहीं, इसमें का डी लगेगा, पूर्णतः राइट। मानसिक बीमारी के संकेत क्या है। तो सोच, धारणा और निर्णय में जो है असामान्य परिवर्तन, और भावनाओं जो स्मृति में असामान्य परिवर्तन, ये दोनों इसके क्या है संकेत हैं, इसमें का सी। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए बिंदु क्या है। इसके लिए जो बिंदु है, शांति से व्यवहार करें, मरीज की बात सुने, रोगी को जो अकेला ना छोड़े, इसमें का डी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जो है मानसिक बीमारी नहीं है आपको ये बताना है। जिसमें जो टेटनस होता है, टेटनस को भी मानसिक भैया बीमारी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें का पहला। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन की जो है साइकोसिस, जो कि ग्रीक शब्द साइकिस जो है से आया है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है माइंड, बुद्धि होता है, इसमें का पहला। GAD का फुल फॉर्म क्या होता है भैया। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, इसका दूसरा ऑप्शन राइट है, इसको देख लो, ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर आपके एग्जाम में। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की पैनिक विकार के लक्षणों में कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो पैनिक अटैक लक्षण में क्या नहीं शामिल है। 38 नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें जो है सीने में दर्द, कपकपी, मितली महसूस होना, इसमें नहीं शामिल, इसमें का डी लगाओ। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर की जो है मानसिक विकार की शुरुआत में जो है कौन सा महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। तो इसमें जो है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक के सभी निभाते हैं, इसमें का डी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल एक कब मनाया जाता है। तो भैया 10 अक्टूबर को, इसमें का पहला। फिर CPR का फुल फॉर्म, CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन, इसमें का बी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि CPR जो है दिया जा सकता है। तो CPR जो है यदि कोई डूब गया है निकाले तो उसको CPR दिया जा सकता है, यदि सांसें जो है नहीं चल रही हैं। और फायर यदि कोई जल गया है उसमें भी दिया जा सकता है।
और जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी दिया जा सकता है। अचानक कोई व्यक्ति गिर गया है या फिर बिजली का झटका उसको लग गया तब भी इस स्थिति में भी CPR दिया जा सकता है। इसमें का डी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की श्वसन प्रणाली में जो है शामिल है तो जो है नाक, मुंह, गला, आवाज बॉक्स और जो है श्वास नली और फेफड़े। इसमें का पहला। फिर आपका प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या, तो भैया जीवन बचाना और जो है किसी की जो है चिकित्सीय स्थिति को जो है बिगड़ने से रोकना भी है, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना है सभी। इसमें का डी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है, प्राथमिक चिकित्सा किसी जो है व्यक्ति की जान बचा सकती है, प्राथमिक उपचार दर्द में राहत देता है और ठीक होने में लगने में जो है काफ़ी समय जो है कम लगता है और प्राथमिक चिकित्सा संक्रमण को रोकती भी। इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन की घायल या जो है बीमार व्यक्ति को आश्रय, चिकित्सीय सुविधा या भी जो अस्पताल ले जाया जा सकता है तो उसको जो है एक अकेले मददगार के माध्यम से भी ले जा सकता है और जो है कुछ लोगों की मदद से भी उसको ले जाया जा सकता है और कंबल के द्वारा उठाकर भी कई लोगों की सहायता से। इसमें का डी। हाथ धोना जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथ धोना क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप कहोगे जो है हाथ धोने से जो है कीटाणु को जो है दूर किया जा सकता है, बीमारी होने से आप बच भी सकते हैं और जो है रोगाणु को दूर तक फैलने से रोक भी सकते हैं। इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर है कि एक सामान्य प्राथमिक किट में शामिल है तो इसमें जो है साबुन, आयोडीन, विलेन और जो है मुखौटा और दस्ताने भी है, बैंडेज, पट्टियाँ, कैंची, ये सभी कुछ इसमें शामिल होती हैं, दवाइयाँ वगैरह। इसमें का डी। 49 नंबर क्वेश्चन की जो है पट्टी, कपड़े या जो है अन्य सामग्री का एक टुकड़ा है जिसका उपयोग शरीर के किसी जो है रोगग्रस्त या जो है घायल हिस्से को बांधने या लपेटने के लिए जो किया जाता है, ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन की साबुन और पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में हाथों को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है हम जो है कोयले की राख भी प्रयोग कर सकते हैं, सैनिटाइजर का भी और सामान्य जो है पानी भी। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका WHO के अनुसार स्वास्थ्य का क्या तात्पर्य आपको बताएं, तो स्वास्थ्य जो होता है या जो है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति होती है। पहला भी ऑप्शन सही है। या किसी जो है व्यक्ति की अपने परिवेश में निपटने की निरंतर शारीरिक, भावात्मक, मानसिक और सामाजिक जो है क्षमता की सीमा भी होती है। यह अवस्था जहाँ की किसी के जो है रूप जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या जो है भावात्मक कोई भी बीमारी नहीं है होती है और वह जो है शरीर सही ढंग से जो है काम करता है। इसमें का डी। स्वास्थ्य में शामिल तो इसमें जो है भौतिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक सभी। इसमें का डी। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि सैनिटाइजर से हाथ साफ करते समय कितनी मात्रा में आपको जो है लेना चाहिए, तो उसमें कितनी मात्रा में आपको सैनिटाइजर लेना चाहिए, तो जो है मटर के एक आकार के बूंद के उतना भी ले सकते हैं। स्प्रे प्रकार के सैनिटाइजर के मामले में हाथों को गीला करने के लिए पर्याप्त हो। इसमें तो इसमें का आप लगा दो डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 54 नंबर। कानूनी शब्दों में एक अच्छे व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को जो है स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है। ये कथन भी पूर्णतः सत्य है। फिर आपका है फर्स्ट एड में पैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। 55 नंबर की हम बात करें तो इसका मतलब होता है पीस होता प्रोटेक्ट, ठीक है, SS केयर ट्रांसपोर्ट। इसमें का होगा बी। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन की ABC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट एड में, तो एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन। इसमें का पहला। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की ड्रेसिंग एक जो है रोगाणहीन पैड या जो है सेक है जिसे घाव पर उपचार को बढ़ावा देने के लिए घाव को जो है अधिक नुकसान से बचाने के लिए लगाया जाता है, कथन पूर्णतः सत्य है। इसमें का पहला 57 का पहला। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की ड्रेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से छोटे घाव के लिए जो किया जाता है, तो ड्रेसिंग का उपयोग छोटे घाव के लिए किसके कहते हैं भैया, चिपकाने वाली पट्टी का करते हैं। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पट्टियों का उपयोग उंगलियों और जो है पैरों की उंगलियों पर जो है किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों को जो है बांधने मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं ट्यूबुलर पट्टी का। इसमें का है 59 का है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन की कौन से जो है प्राथमिक उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली जो है परिवहन तकनीकी नहीं है, इसमें हम देखें तो जो है पालना तकनीकी, कंबल लिफ्ट तकनीकी, हैंड सीट तकनीकी सभी हैं। इसमें का डी लगाओ, इनमें से कोई नहीं है। 60 का डी। फिर अगला ऑप्शन आपका 61 नंबर है। एक ऐसी स्थिति
जिसमें फेफड़ों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा की आपूर्ति नहीं मिल पाती तो उसको हम दम घुटना कहते हैं। इसमें का पहला ग्लोबल जो है हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर आपका है मानव मूत्र प्रणाली में शामिल, तो इसमें जो है गुर्दे, वृक्क, मूत्रवाहिका और मूत्र मार्ग ये सब चीज़ें इसमें शामिल। इसमें का पहला होगा राइट। अगला ऑप्शन भी आपका 64 नंबर कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। इसमें का बी। अगला भी आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि एक सामान्य मानव गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? भैया कहोगे 280 दिन। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन कंकालियाँ होती हैं, चिकनी और जो कार्डिक होती है हृदय। इसमें का पहला हड्डी का टूटना, झुकना भी तो दरार, ये इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें का पहला रक्त का जो है माप किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त का माप रक्तमापी के द्वारा। इसमें का पहला होगा आराम के समय दिल के जो है बहुत तेजी से धड़कने को संदर्भित करता है, प्रति मिनट सबसे अधिक जो है धड़कन, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहते हैं? 69 नंबर की हम बात कर लें तो इसको जो कहा जाता है, ठीक है, कैटिकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, टाइचिकार्डिया। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। चलेगा अगला ऑप्शन भी देखिएगा जो कि 70 नंबर है। एक सामान्य आराम करने वाले वयस्क में नाड़ी की दर जो है धड़कन कितने प्रति मिनट होती है? तो ये 60 से 100 होती है। इसमें का बी। फिर अगला ऑप्शन का 71 नंबर की जो है कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाते हैं? तो कहोगे जो है आरबीसी पहुंचाती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रथमों जो है चारा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, तो फुर्तीला, दयालु, बुद्धिमान होना चाहिए। इसमें का होगा डी। ये 73 नंबर क्वेश्चन कि जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो सीपीआर आपको देना चाहिए इसको। इसमें का पहला। फिर अगला ऑप्शन का पाचन तंत्र का जो मार्ग होता है, तो पाचन तंत्र का जो मार्ग होता है वो जो है मुंह से लेकर जो गुदा तक होता है। इसमें का पहला। 74 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 75 नंबर क्वेश्चन की लार में जो है मौजूद एक जो है पाचक एंजाइम्स है, तो कहोगे जो है सिलेवरी एंजाइम्स होता है। इसमें का सी। 75 का सी। अगला क्वेश्चन क्या आपका छोटी आंत ये कितने खंडों में बनी होती है? तो ये जो बनी होती 3 खंडों में। ठीक है, इसमें का सी। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन कि अतिसार का अर्थ क्या होता है? अतिसार का अर्थ क्या होता है? 77 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका जो अर्थ होता है ये 5 से यानी 4 से 5 या उससे अधिक जो है पतले मल का जो है निकलना। ठीक है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका 78 नंबर है कि दस्त के रोगी को प्राथमिक उपचार में जो है क्या दिया जाता है? कहोगे जो है ओआरएस का घोल दिया जाता है। ठीक, इसमें का पहला। भोजन विषाक्तता के लक्षण क्या है? फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या है? जो पेट में दर्द, दस्त होना, ठीक है, उल्टी, ये सभी क्या है? फूड पॉइजनिंग के लक्षण। इसमें का होगा डी। एक वयस्क जो है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कहोगे 206। इसमें का पहला। फिर आपका है 81 नंबर क्वेश्चन कि जो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता? कहोगे 98.6 होता। ठीक है, फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 77 डिग्री सेल्सियस। बुखार के लिए जो प्राथमिक उपचार क्या है आपको बताना है? तो बुखार के लिए जो है गर्म पेय पदार्थ जो है उपलब्ध कराएं और जो है गीले कपड़े हटा दे और श्वास की निगरानी करें। इसमें का होगा डी। 82 का डी। भी आपका 83 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार के लिए स्थान पर देना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार जो है आप कहीं पर भी दे सकते हो, सड़क पर भी, घर भी और सार्वजनिक स्थान पर भी। इसमें का डी। गर्भधारण और प्रसव के बीच की अवधि को जो है हम गर्भावस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें का होगा ए अवस्था। इसमें का ऑप्शन 84 का ए। फिर आपका है 85 नंबर क्वेश्चन कि बढ़ते बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण जो है तत्व कौन प्रदान करता है? क्योंकि प्लेसेंटा। इसमें का बी। इसमें का प्लेसेंटा। उड़ता राइट होगा 85 का। अगला ऑप्शन भी आपका गर्भावस्था के लक्षण है, तो मासिक धर्म न आना ये गर्भावस्था का लक्षण है, और जो है HCG हार्मोन्स की उपस्थिति और पेट का जो है आकार बढ़ना, ये सभी क्या है? गर्भावस्था के लक्षण है, सिम्टम्स हैं। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन कि हर वर्ष सितंबर का दूसरा जो शनिवार होता है इसमें क्या मनाया जाता है? तो ये जो होता है इसमें हम मनाते हैं विश्व प्राथमिक जो है चिकित्सा दिवस। इसमें का
डी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का 88 नंबर कि आप जो है नस से रक्तस्राव को कैसे पहचान सकते हैं। तो आप जो है कैसे कर सकते हैं, तो घाव से जो है रक्त धीरे धीरे बहता है, इसमें का होगा सी, इसके पहचान कर सकते हैं। 88 का सी। फास्ट का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन के एग्जाम में फंसेगा। तो एफ से हो जाएगा फेस, ए से आर्म, एस से स्पीच और टी से टाइम, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर कि चिकित्सीय दृष्टि से हाथ कम से कम कितने सेकंड धोना चाहिए। तो 10 से 20 सेकंड धोना चाहिए, यदि WHO के अनुसार पूछेगा। ठीक है, WHO के अनुसार पूछेगा तो 40 से 60 सेकंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे देखो 91 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा किट जो है हमेशा होनी चाहिए, तो 20 संक्रमित होनी चाहिए, इसमें का पहला। ORS का मतलब क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसमें का पहला। अगर किसी को जो है अचानक गंभीर रक्तस्राव होने लगे तो आप क्या करोगे, तो आप जो है घाव पर आप जो है दबाव डालोगे जिससे घाव जो खून है बंद हो सके, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन कि जो बड़े घाव में ड्रेसिंग को एक जो है या उससे अधिक जो है परत में ढक देना चाहिए, तो जो है सूती रेशे से। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका ट्यूबुलर पट्टी ड्रेसिंग को बांधे रखती है, तो ये जो है कहीं ना कहीं देखा है तो वो सभी स्थान पर बांध सकते हो। ठीक है, चेस्ट पर, उंगलियां जो है पैरों की उंगलियां, माथे पर, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका पट्टियों का प्रयोग जो है करना चाहिए, तो सुरक्षित ड्रेसिंग के लिए भी, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है और दर्द कम करने के लिए भी, इसमें का डी। इनहेलर का प्रयोग करते भी अस्थमा के रोगी, इसमें का बी। फिर छोटे बच्चों में निकलने के बाद जो है दम घुटने लगता है, तो छोटे बच्चे यदि कुछ निकल लेते जैसे कि सिक्के निकल लेंगे, ठीक है, बटन निकल लेंगे, छोटे खिलौने निकल लेंगे, ठीक है, मुंह के माध्यम से, तो उनका दम घुटने लगता है, इसमें का डी। हृदय को जो है कितने कक्षों में बांटा गया है आपको बताना है, तो इसको 4 कक्षों में। ठीक है, 2 आपके जो है ऊपर है, 2 आपके जो है लोअर हो जाएंगे, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका लास्ट में 100 नंबर है कि दिल से जुड़ी समस्याओं के खतरनाक संकेत क्या है। तो ये जो है दर्द जो है 15 मिनट से अधिक समय तक रहता है, पसीना आना, बेहोश होना, ये सभी क्या है, ये दिल से जुड़ी जो समस्याएं हैं, इसमें का डी ऑप्शन। पूरा ये भी पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, टोटल 200 क्वेश्चन आपके हो गए महासंग्राम वीडियो में, इन्हीं को देख के जाइएगा, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। पेपर जरूर भेज दीजिएगा पेपर होने के पश्चात, जिससे मैं उसके आंसर की भी कराऊंगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कितने परसेंट गोल अपनी जेब सही उम्र से भर के आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।